वह जीवित ही मृतक के तुल्य है, जिसको भगवान के चरण कमलों की सुगंध का अनुभव नहीं हुआ। और महाराज वो हृदय फौलाद का बना हुआ है, वज्र सार का बना हुआ है। कौन सा हृदय? तदस्म सारम हृदयं बतेदम यद गृह्यमाणैर हरिनाम ध्येयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्ररुहेषु हर्षः। वो हृदय हृदय नहीं है, वज्रसार माने फौलाद का बना हुआ हृदय है, जो भगवान के नामों का संकीर्तन करते समय, भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनते समय जिस हृदय में प्रेम उदित नहीं होता है, शरीर रोमांचित नहीं हो जाता है, कंठ भर नहीं जाता है, हृदय भर नहीं आता है, नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाह नहीं चलता है, वो हृदय हृदय नहीं, वो तो फौलाद का टुकड़ा है, फौलाद का बना हुआ। श्रीधाम वृंदावन में श्री गदाधर भट्ट जी महाराज कथा कह रहे थे, और प्रेमी कथा श्रवण कर रहे थे। तो उनके भीतर प्रेम के लक्षण प्रकट हो रहे, अश्रु कंप पुलक आदि सात्विक भाव जग रहे थे। ऐसी विलक्षण रसमयी कथा हो रही। अब उनमें एक कोई दूर देश के महंत जी पधारे थे, वो भी बैठते थे कथा में आकर। बड़े संपत्तिशाली थे, बड़े महंत थे। आओ आओ महंत जी महाराज, आओ महंत जी महाराज। उनको आगे लोग बिठाते, विशेष आसन देते, ऐसे कुछ गद्दा तकिया कुछ लगा देते। अब देखते कि सब श्रोता तो रो रहे हैं कथा में, हमारे तो प्रेम आता ही नहीं भीतर से, क्या करें। उनको रुलाई नहीं आती, प्रेम नहीं जगता उनको। तो उनको लगता कि हमारी तो भारी बेइज्जती हो रही। कथा में तो अच्छा लगता, कथा में तो आते थे, बिना अच्छा न लगे तो क्यों आए कथा में, पर कथा में प्रेम नहीं जगता था उनको। तब उन्होंने क्या किया, 2-3 दिन कथा में आए, जब प्रेम नहीं जगा तो उन्होंने तीखी लाल मिर्चा का पाउडर बढ़िया से पीस के, लाल मिर्चा, और अपनी माला झोली में रख के लाए। जैसे ही उन्होंने देखा कि कथा बड़ी रसमयी हो रही, श्रोता कोई रो रहा है, कोई सक रहा है, तो फट से उन्होंने झोली में, माला झोली में हाथ तो था ही, तो मिर्चा का पाउडर ऐसे ऐसे लगाया, ऐसे ऐसे करके आंखों में रगड़ लिया। अब आंखों में लाल मिर्चा का पाउडर लगाओगे तो बिना प्रेम के प्रेम जग जाएगा, आंख में आंसू बहने लग जाएगा। खूब आंसू आंख में चलने लगे। तो अरे आज तो महंत जी के भी प्रेम जग गया, देखो कितना आंसू चल रहा है। पर वक्ता जो होता है ना, उसकी प्रायः श्रोताओं पर, सब पर नजर होती। श्रोता सोचते हैं कि उधर तो दिखता नहीं, इधर, ऐसा नहीं है, वो सबके ऊपर नजर रहती प्रायः। तो श्री गदाधर भट्ट जी ने देख, ये प्रेम की रुलाई नहीं है, ये आंख में मिर्चा लगा के रो रहे। तो इस बात को अनुभव करके भी विशेष भावाविष्ट, कथा के बाद व्यास पीठ से उतरे और उनके चरणों में साष्टांग, उनको बड़ा आश्चर्य।
कितने बड़े महापुरुष हमें साष्टांग प्रणाम क्यों कर रहे हैं? अरे महाराज आप, अरे बोले आपने बहुत बड़ी शिक्षा हम लोगों को प्रदान की है। भगवान के कथा कीर्तन में जो आंखें द्रवित न होवें, उनमें सुरमा डालने के योग्य नहीं है, वो आंखें तो लाल मिर्चा झोंक देने के योग्य है। आपने बहुत अच्छी प्रेरणा प्रदान की। ऐसा कहकर जैसे ही प्रेमालिंगन उनका किया, प्रेम में विभोर होकर उन महंत जी को हृदय से लगाया, हृदय से लगाते ही तत्काल अष्ट सात्विक भाव उनके भीतर प्रकट हो गए। प्रेमी भक्त का स्पर्श करने मात्र से अष्ट सात्विक भाव जग जाते हैं। श्री अयोध्या जी की घटना है। पंडित श्री नारायण झा जी ने, वेदाचार्य जी ने दर्शन किया होगा। श्री रामहर्षण कुंज वाले महाराज जी, श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज, बहुत अच्छे महात्मा। अयोध्यानाथ मंदिर वाले परम पूज्य स्वामी संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज के पास एक विद्वान आए, बहुत अच्छे विद्वान। और उन्होंने कहा महाराज जी भगवान की कथा कीर्तन में प्रेम जगता, हमारी तो अब तक समझे में नहीं आया। लोग रोने लग जाते हैं। क्यों रोते हैं भाई? तो हंसी आती है, क्या रोना गाना, औरतों के जैसे रोने लग। हम तो खूब पढ़ते हैं, लिखते हैं, पढ़ाते हैं, हमको तो कभी ऐसा नहीं जगता। तो पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने कहा कि किसी प्रेमी महात्मा का स्पर्श हो जाए तो प्रेम जग जाएगा। ऐसे तो कोई महात्मा हो ही नहीं सकते जिनके स्पर्श से प्रेम जग जाए। आपकी दृष्टि में कोई हो तो बताओ। बोले हाँ है। हमारे विश्वास के अनुसार, पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी ने कहा, हमारे विश्वास के अनुसार श्रीमद स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज ऐसे संत हैं, उनके स्पर्श से प्रेम जग सकता। चलो उन्हीं के पास। कहाँ गए? तो जिन लोगों ने उनका दर्शन किया, सरकार का दर्शन, कुंज महाराज जी का, उनको अनुभव होगा एक क्षण भी उनका व्यर्थ नहीं जाता था। नाम जप, कीर्तन, भक्त चरित्रों का कथन, श्रवण, कुछ न कुछ निरंतर चलता रहता था उनके। तो महाराज जी बैठे थे आसन पर और उन चरण अपना नीचे लटकाए हुए थे, और उनकी सेवा में रहने वाले हल्के हाथ से उनके चरणों में तेल लगा रहे, कड़ुआ तेल लगाते थे, मालिश कर रहे थे। जलन होती थी वो तेल लगा रहे थे। और कोई संत सुना रहे थे कुछ, तो श्रवण करके महाराज जी के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। तो शांत भाव से वहीं जाकर श्री संत गोपालाचार्य जी महाराज और वे विद्वान महापुरुष दोनों बैठे, और कथा चल रही थी वहां। तो जैसे हमारे कंधे पे गमछा है, ऐसे ही पंडित जी का ही कोरा गमछा उनके पंडित जी के कंधे से श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने ऐसे उठाया बाएं कंधे से, और गमछा उठा के धीरे से महाराज के चरणों के पास रख। किसके चरणों के पास? पूज्य श्री रामहर्षण कुंज वाले महाराज जी के चरणों के पास रख। अब इस क्रिया पर किसी का ध्यान नहीं गया और महाराज जी के चरणों में से मालिश होता रहा। और थोड़ी देर बाद वही गमछा उठाकर उन्होंने उन पंडित जी के कंधे से तो उठा ही था धीरे से, अब उनकी गोद में ऐसे डाल दिया। जैसे ही गोद में वो गमछा पड़ा, पड़ते ही उनके अश्रुकंप, पुलक आदि सब सात्विक भाव उनके भीतर जगने लगे। उनको पता ही नहीं चला कि हुआ क्या, ये रोमांच क्यों हो रहा है, अश्रुपात क्यों, और उनको पता नहीं चला।
तब ज्ञात हुआ कि ये उनके चरणों को छुए हुए वस्त्र के स्पर्श की महिमा थी। कपड़ा तो हमारा ही था, पर थोड़ी देर संत के चरण का स्पर्श हो गया। प्रेमी के स्पर्श से प्रेम की जागृति।